पीपल्स पार्टी की अवामी हुकूमत का बड़ा मंसूबा मुकम्मल। वज़ीर आला ने कुरंगी कॉज में पुल का इफ्तिताह कर दिया। 1.5 किलोमीटर पुल पर 6 अरब 13 करोड़ लागत आई। पुल शहर कायद को लांढी और कुरंगी से मुंसलिक करेगा। मुराद अली शाह का गुल प्लाजा को दोबारा तमीर करने का ऐलान। इंक्वायरी के बाद जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। 1 हफ्ते में हंगामी इकदाम, तमाम इमारतों के ऑडिट का इंदिया। हिफाजती इंतजाम न होने पर बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा। गुल प्लाजा आतिश ज़दगी की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में होलनाक इंकशाफात, शवाहिद महफूज कर लिए गए। प्लाजे की बेसमेंट के रास्ते बंद, दरवाजों पर ताले लगे थे। आग इब्तदाई तौर पर बेसमेंट में लगी। आतिश ज़दगी से 1200 दुकानें मुतासर। इमारत का एक हिस्सा जमी बोस हुआ। असल हकाइक की खोज जारी। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारिक ने दावा किया तमाम अफराद की DNA रिपोर्ट जल्द आ जाएगी। रिपोर्ट के बाद ही मजीद कार्रवाई होगी। गुल प्लाजा मुतासरीन की मदद के लिए कराची चैम्बर ने खुसूसी कैंप कायम कर दिया। सानिया गुल प्लाजा में 79 अफराद लापता। सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। इंसानी बाकियात की शनाख्त मुअम्मा बन गई। 15 से ज्यादा अफराद की शनाख्त में मुश्किलात का सामना। DNA सैंपल भी ना मिल सका। डिप्टी कमिश्नर जनूबी जावेद नबी खोसो के मुताबिक मलबा हटाने का अमल जारी। 73 लाशें मिल चुकी। 55 अफराद के अहले खाना ने DNA सैंपल दिए थे। इमारत को मुनहदम करने का फैसला हुकूमत करेगी। चीफ ऑपरेशन अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू मोहम्मद अशरफ बोले ज्यादातर लाशें नाकाबिले शनाख्त थी। MQM का सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन के कयाम के लिए एहतजाज। अली खुर्शीदी ने कमिश्नर की सरबराही में इंक्वायरी दूध की रखवाली बिल्ली को देने की मुतरादिफ करार दी। बोले 10 दिन बाद भी सानिया गुल प्लाजा की इंक्वायरी शुरू नहीं हो सकी। गुल प्लाजा सानिया पर मिट्टी पाव फॉर्मूला कामयाब नहीं होने देंगे। विफाक से भी अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने का मुतालिबा। चंद लम्हों में आतिश ज़दगी के 2 वाक़यात। मलीर खोखरा पार में डाकखाने के करीब घर में आग लगी। 2 साला बच्चा झुलस कर जख्मी हुआ। लांढी शेरपाव में गोदाम में आतिश ज़दगी से जानी नुकसान नहीं हुआ। अहले इलाका के मुताबिक गोदाम में कचरा भरा था। आग से गोदाम की अगबी इमारत के शीशे भी टूट गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह का नोटिस, रिपोर्ट तलब करके तहकीकात का हुक्म दे दिया। शहर से भत्ताखोर अंजाम को पहुंचने लगी। भत्ता माफिया के सरगना जमील छांगा और जाहिद लाडला ग्रुप को बड़ा धचका। सोल्जर बाजार और जमशेद टाउन में दुकानदारों, बिल्डर्स और रेस्टोरेंट्स मालिकान को भत्ते की पर्चियां देने वाले 2 भत्ताखोर हलाक। मुलजिमान स्ट्रीट क्राइम की 300 से ज्यादा वारदातों में मुलविस थे। रेंजर्स और SIU से मुकाबले में बेलचा और तीतर मारे गए। सिंध एम्प्लॉइज अलायंस के मुतालिबात खटाई में पड़ गए। तहरीक DRA अलाउंस दम तोड़ गई। वर्किंग कमेटी ने 3 में से 2 मुतालिबात तस्लीम किए। महकमे खजाना ने एतराज उठा दिया। बेनेवलेंट फंड और ग्रुप इंश्योरेंस पर रजामंदी का इजहार। अंधेर नगरी चौपट राज। महकमे कॉलेज एजुकेशन का नया कारनामा। तलबा की फीसें हड़प करने वाला साबिक प्रिंसिपल एक और कॉलेज का सरबराह मुकर्रर। निसार अहमद पर 25 लाख से ज्यादा इम्तहानी फीस मुबैना तौर पर हड़प करने का इल्जाम था। एसोसिएट प्रोफेसर निसार अहमद बतौर प्रिंसिपल जिना कॉलेज में तैनात थे। एंटी करप्शन ने FIR दर्ज करके निसार अहमद को गिरफ्तार किया था। मुकदमे का चालान अदालत में जमा। तफ्तीशी अफसर ने कसूरवार करार दिया। सिंध में जुबान को बतौर मजमून पढ़ाया जाएगा। अंग्रेजी, उर्दू और सिंधी जुबान की 4 बुनियादी महारतों पर तवज्जो दी जाएगी। वजीर तालीम सरदार शाह से ब्रिटिश काउंसिल के आला सतही वफ्द की मुलाकात। ब्रिटिश काउंसिल की मौक़िफ़ से मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन पॉलिसी मुतारिफ। प्रोग्राम के तहत 30,000 इस्ताज़ा को तरबियत दी जाएगी। कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी का डिजिटल तालीमी इस्लाहात का सफर। NED यूनिवर्सिटी के ताउन से कंप्यूटराइज्ड इम्तहानात। KMU ने डिजिटल इम्तहानी निज़ाम की कामयाब मिसाल कायम कर दी। वाइस चांसलर डॉक्टर वसीम काजी ने जदीद निज़ाम अपनाना तालीमी मयार की ज़रूरत करार दिया। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, टीम भेजने का फैसला जुमा या पीर को किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की अहम मुलाकात। ICC और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के माबैन हालिया सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम ऑप्शन को मद्देनजर रखकर फैसला करने की हिदायत।
शरह सूद 2 माह के लिए 10.5% पर बरकरार। गवर्नमेंट स्टेट बैंक जमील अहमद ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा महंगाई की शरह 7.4% पर बरकरार है। बरामदात में कमी और दरामदात में इजाफा हो रहा है। ज़राई शोबे की कारकर्दगी बेहतर हो रही है। चावल, गंदम, कपास समेत दीगर फसलों की पैदावार बेहतर होने की नवीद सुना दी। FBCCI का शरह सूद 7% करने का मुतालबा। सदर आतिफ इकराम ने शरह सूद बरकरार रखने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बोले 3.5% कमी का मुतालबा किया था। हुकूमत ने कारोबारी बिरादरी की नहीं सुनी। बरामदात का हदफ हासिल करना है तो शरह सूद कम करना होगा। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगूम भी हुकूमती फैसले से मायूस। बल्दिया टाउन का 12 नंबर रोड इंतजामिया की गफलत की तस्वीर। फुटबॉल स्टेडियम से नेवल कॉलोनी तक 6 किलोमीटर का सफर अजियतनाक बन गया। 10 साल से सड़क की तामीर नौ ना हो सकी। नकारा सेवरेज निजाम से ताफुन फैलने लगा। बीमारियां फूटने का खदशा। कुरंगी 2.5 नंबर का मंसूरा पार्क तबाहाल। बेंचेस टूट गए। आवारा कुत्तों के डेरे। UC5 में नाले की पुलिया टूट गई। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। वाटर कॉरपोरेशन में अदालत कायम। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मेयर कराची ने इफ्तिताह किया। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने पौधा भी लगाया। वाटर कॉरपोरेशन ट्रिब्यूनल के जज भी मौजूद थे। जामिया कराची की जमीन पर पेट्रोल पंप का तनाजा। सिंध हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के इकदाम पर सवालात उठा दिए। पेट्रोल पंप सील करने का हुक्म 3 हफ्तों के लिए मुअत्तल। फरीकैन को नोटिस। पेट्रोल पंप बहाल करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर से मुकम्मल रिकॉर्ड और रिपोर्ट तलब। नवाब ऑफ जूनागढ़ की फैमिली के हवाले से मुबैना झूठी वीडियोस बनाने और किरदार कशी का मुकदमा। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में केस की समाअत। इस्लामाबाद से गिरफ्तार होने वाले यूट्यूबर 28 जनवरी तक जिस्मानी रिमांड पर साइबर क्राइम की तहरीर में। आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब। गुलज़ार हिजरी मेट्रोवेल में स्कूल प्लॉट पर कब्जे की कोशिश। एंटी इंक्रोचमेंट और KGA अदालती कचहरे में। सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए। दरखास्त गुजार की स्कूल के लिए मुख्तस अराजी पर तामीरात गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 579 पॉइंट्स की कमी 1,88,587 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में 1 पैसे की मामूली बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए 85 पैसे पर पहुंच गया। सोने और चांदी की कीमतों के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। एक दिन में सोना 10,900 रुपए महंगा। पहली बार फी तोला कीमत 5,23,062 रुपए पर जा पहुंची। 10 ग्राम सोना 4,56,157 रुपए का हो गया। फी तोला चांदी 11,000 रुपए से भी तजावुज कर गई। HEC इंटर-यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल चैंपियन। पहले मैच में इकरा यूनिवर्सिटी ने ज़ेबस्ट यूनिवर्सिटी को शिकस्त दी। फातेह टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कामयाबी पर खिलाड़ियों ने खुशी का इजहार किया। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज चाहे वो वॉलीबॉल हो जो भी हो ना, और ओवर मतलब एक बंदे की जिंदगी का हिस्सा है। और दूसरा फिजिकल हेल्थ के लिए अब तो सबके लिए बेहतर है। अल्लाह ताला पे यकीन है कि हम फाइनल जीत देंगे। हम अपना 100% देंगे अपने यूनिवर्सिटी को जिताने के लिए। पाकिस्तान में फुटबॉल के शायकीन और खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी। फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनोव के मुतवक्किल दौरे पाकिस्तान ने फुटबॉल हलकों में जोशो खरोश पैदा कर दिया। मुल्क भर के फुटबॉल के खिलाड़ी फीफा सदर को खुशामदीद कहने के लिए बेकरार।